देश में लॉकडाउन से कोरोना डाउन। हम कोई एक्शन ना लेते हो तो शायद जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे तो 41% की ग्रोथ रेट से, क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट से अगर केसेस बढ़ते तो हम आज की तारीख में शायद 15 अप्रैल तक हमारे पास 8.2 लाख केसेस रिपोर्ट होते। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक। प्रधानमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे और अलग अलग तरह के विचार भी हैं। कई जगह क्या चीज खोली जाए, क्या न खोली जाए, तो लॉकडाउन के बारे में सारा विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे और देश उनके साथ पूरी तरह खड़ा है। राज्यों की अपील मानेंगे पीएम मोदी। के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस प्रश्न पर वो निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्री इस राय के हैं कि लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई जाए। 3 दिन बाकी, लॉकडाउन बढ़ना तय। न केवल विपक्षी दल के नेताओं अपितु आम जनता भी चाहती है कि लॉकडाउन बढ़े और भारत जब कोरोना के मोर्चे पर पूरी तरीके से जीत जाए तब लॉकडाउन हटाया जाए। लॉकडाउन बढ़ाओ, देश बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं अजय। तो कोरोना से अब तक की जंग भारत में करीब करीब कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस जंग में, जैसा आपने सुना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अगर यह जंग इस तरीके से नहीं लड़ी गई होती, यानी लॉकडाउन नहीं किया गया होता, नहीं जगह जगह इलाकों को सील किया गया होता, नहीं जगह जगह लोगों को क्वारंटाइन किया गया होता, तो शायद अब तक 8 लाख से ज्यादा तादाद कोरोना मरीजों की हो सकती थी, जो इस वक्त 8,000 के पास आसपास है। तो क्या जंग पूरी हो गई है या जंग अभी जारी है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है इसी तरीके से जैसे अब तक हम लड़ रहे हैं? यह आज बड़ा सवाल है और इसका मतलब यह है कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा देश में आगे, अगर कोरोना को फैलने से रोके रखना है? कितने दिन के लिए लॉकडाउन आगे बढ़े, यह आपके जहन में भी, सबके जहन में सवाल है। क्या लॉकडाउन पार्ट 2 कोई नए फॉर्मूले के साथ सामने आएगा? क्या लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत पैदा हो रही है? क्या देश में अब लॉकडाउन को फिलहाल बढ़ाए रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है जब तक सभी सबक सीख नहीं लेते? मेरे साथ जुड़े हुए आइए इसी बात को समझते हैं। नवीन कुमार साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आनंद तिवारी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साथ ही राजेश राय साहब पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी अच्छी बात एक दिखाई दे रही है कि इस मौके पर जब आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की, बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, एक सी राय उभरती नजर आई, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी आज भी सहमत है क्या? आनंद तिवारी जी को बड़े ऐतराजात थे कुछ दिनों पहले जब मैंने इसी प्रोग्राम में बात की थी और लगातार अखिलेश भी दिखाई दे रहे हैं ट्वीट के जरिए वॉर करते हुए। आइए आप ही से शुरू करता हूं। आनंद तिवारी जी, आपने उस दिन शिकायत की थी कि सर्वदलीय बैठक बुला ली सरकार ने, आज सभी सीएम से भी बात कर ली, सब एक ही बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाओ, अभी घर से हमें नहीं निकलना। तो नहीं बुलाए। क्या आप लोग ये चाहते हैं, मानेंगे यही एक रास्ता है और सही रास्ता है? सर एक बात तो ये है, नहीं रास्ता तो देखिए फिलहाल यही है, जब कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं है कि हम अपने आप को क्वारंटाइन करके और इस जंग को जीता जाए। लेकिन सर एक बात है, सारे दलों को तो इन्होंने नहीं बुलाया, उसमें भी इन्होंने बाइफर्केशन किया है और खास करके मैं जिक्र करूंगा कि एकमात्र देश में समाजवादी सरकार है केरल, जिसने एक अनुपम अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उससे सीख लेने की इन्होंने आवश्यकता नहीं समझी, उससे इन्होंने सीख लेने की आवश्यकता नहीं महसूस की। केरल के भी लोगों को बुलाए होते, राष्ट्रीय दलों को बुलाए होते, राष्ट्रीय दलों में कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको बुलाए होते, कम्युनिस्ट पार्टियों की भी अपनी एक विशेष उनकी अपनी कार्यक्षमता, उनकी अपनी रणनीति है, उनसे इन्होंने राय नहीं किया। एक इन्होंने पता नहीं कहां से एक फार्मूला निकाला कि 5 सदस्य जिसके हों संसद में बस केवल उन्हीं को बुलाया जाए। ऐसा नहीं है, एक भी संसद सदस्य अगर किसी का नहीं हो
उसकी भी अपनी एक विचार हो सकता है, उसकी भी अपनी एक रणनीति हो सकती है, उसका भी अपना एक योगदान हो सकता है। इन सारी चीजों की थोड़ी उपेक्षा हुई। देश में कितनी पार्टियां हैं सर? आनंद जी कि फिलहाल आनंद तिवारी जी, आप अगर यही बात करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स से ही बात करना चाहते हैं इस मौके पर भी, तो बताइए कि देश में कितनी पार्टियां हैं इस वक्त? देश में 6 तो आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को तो अवश्य ही बुलाया जाना चाहिए था। नहीं, अब आप लाइन बदल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिसके सदस्य हो नहीं हो सबको बुलाइए। तो कितने 100 या कितने हजार पार्टियां हैं देश में, आपको पता है? आपको तो पता होगा। जी जी नहीं 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 बहुत सारी बहुत सारी पार्टियां हैं निश्चित, नो डाउट। क्या मतलब है इन बातों को छेड़ने का, करने का? रूप में जिसे यह एक राष्ट्रीय और एक और अलग आपने मसला छेड़ दिया, उस पर मैं बहस छेड़ूंगा तो प्रोग्राम कहीं से कहीं चला जाएगा। केरल में समाजवादी सरकार है तो साम्यवाद, समाजवाद सबका घालमेल हो गया, तो फिर लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा। बहरहाल आपको लगता है क्या कि देश सही रास्ते पर चल रहा है, लॉकडाउन सही है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए? लॉकडाउन के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन के साथ ही देश की जो आम जनता है, गरीब जनता है, उसके भी हितों का ख्याल रखना चाहिए। अब आज की तारीख में लोग भूखमरी से मरना शुरू कर दिए हैं। रोज जो आदमी कहां से खबर आई है बताइए भाई, हम ब्रेकिंग चलाएं। भूखमरी से कहीं मौत हुई हो तो बताइए जल्दी से। आनंद कुमार जी, उसके घर में आनंद तिवारी जी नहीं चल रहा है, टेल अस प्लीज, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। कहीं पर भूखमरी से मौत हुई है तो बताइए अभी हमें, हम तुरंत रिपोर्टर को भेजेंगे वहां। इट्स अ बिग न्यूज, बड़ी खबर है ये। अरे कहां हुई भूखमरी से मौत? अरे अभी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। तमाम रिपोर्ट। तो कहां से आप फिर बोल गए? देख लीजिए, कहां से आप बता गए? ऐसे कंफ्यूजन में फैलाइए प्लीज सर। हम लोग बहुत गंभीर स्थिति में, पता है आपको, न भूतो न भविष्यति, आगे ना हो ऐसा उम्मीद करेंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं जो इस वक्त हो रहा है पूरी दुनिया में। जो आदमी अभूतपूर्व स्थिति है, रोज का रोज कमाता था, खाता था, वो आदमी 20 दिन से उसके नवीन कुमार जी प्लीज रिस्पॉन्ड। इसकी जानकारी करने की कोशिश की सरकार ने, और उसके बाद हम जैसे लोग, हम समाजवादी लोग, हम जो एनजीओ के लोगों के घरे में जा करके चिन्हित करके उनको भोजन दिया करते थे, उनको राशन दिया करते थे। अजय भाई आपने सही कहा है आज की तारीख में केवल और प्लीज गेट सीरियस सर, थोड़ा गंभीर होइए आनंद तिवारी जी। ये बहुत ही गंभीर मौका है, आप समझिए। पूरा देश घर में बैठा है, पूरी दुनिया घर में बैठी है सर, होना चाहिए, और हम दरवाजे में मौत खड़ी है सर। और उससे कैसे लड़ना है हम इसकी बात कर रहे हैं सर। आप पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं अभी भी नहीं निकल पा रहे उससे। नवीन कुमार जी आप जवाब दीजिए। भाई मेरा नाम नवीन कुमार है, आपका नहीं। मरीज हो जा रहे हैं। अजय जी, नवीन जी आपकी बारी। मेरी अगर आवाज आ रही है तो इनकी आवाज को कम करिए। इनकी आवाज इतनी तेज है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले जा रही है समाजवादी पार्टी। मेरा एक, अजय भाई आपने बड़ा गंभीर विषय उठाया है और इस गंभीर विषय को नादान लोगों के बीच में नहीं फंसाना चाहिए। समाजवादी पार्टी, इनका मतलब ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर उनको प्रधानमंत्री जी ने नहीं बुलाया अपने दल के रूप में बात करने के लिए तो इसलिए वो उसका विरोध करेंगे क्या? और दूसरी बात, जिनको गरीब बता रहे हैं अखिलेश यादव जी को या मुलायम सिंह जी को, जिनको कह रहे हैं गरीब हैं और भूखमरी से वो मारे जा रहे हैं, तो ऐसा कहना उन गरीबों के प्रति अपराध और पाप होगा जिनके घरों में आज समाज सेवी संस्थाएं, राज्य की सरकार है, केंद्र की सरकार लगातार खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। मैं दावे से इसलिए कहता हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, बीएसएफ हो, और तमिलनाडु की पुलिस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हो, उड़ीसा की पुलिस हो, उसके माध्यम से मैं जानता हूं एनजीओ ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन बड़े अच्छे दावे से कहता हूं 7.5 लाख लीटर से ज्यादा जूस और खाद्य सामग्री उन्होंने पहुंचवाई है, सब लोगों के घर तक पहुंची है। दूसरी बात, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, क्या लॉकडाउन बहुत आवश्यक है? क्या देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए जी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके सबसे बड़ा कारण है इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी की नीति लेकर के लोग चले थे, जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन पहले लागू किया, चरणबद्ध तरीके से लागू किया, सही प्रकार से चल रहा था, लेकिन उसको नहीं माना तबलीगी समाज ने। तबलीगी समाज के लोग मानव बम के रूप में पूरे देश भर में घूम रहे हैं।
उनके कारण देश भर आज जो है कोरोना जैसी घातक बीमारी से पीड़ित और ग्रसित हो गया है, उसका दंश झेल रहे हैं। एक कौम, एक समाज, एक वर्ग के लोग जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, उनको लगातार राज्य सरकारें अपील कर रही हैं, मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे बड़े लोग अपील कर रहे हैं, उनके उलेमा मौलवी लॉकडाउन को बढ़ाने की नौबत है, क्योंकि कुछ लोगों ने लॉकडाउन को नहीं माना, उसको फेल कर दिया। लगता अजय भाई, बिल्कुल अभी लगता अजय भाई, दो बड़ी बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। ये जो मानव बम है, इनको सिम्मी की तरह आतंकवादी की श्रेणी में लाना चाहिए। ये बात जन जन की जो बात है वो केंद्र तक राज्य सरकारें भी पहुंचाएं, अब नहीं तो बाद सही। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सदा के लिए बैन कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके कारण आज घातक बीमारी कोरोना हम सबको ग्रसित कर रही है। दोबारा आऊंगा आपके पास। छोटे छोटे बच्चे बह के साय में जी रहे हैं, जवान जी रहा है, बुजुर्ग जी रहा है। जी मेरा बस इतना से 10 सेकंड में इतना ही मेरा कहना है भाई कि इन जो जमाती लोग हैं, इनको सजा मौत मिलनी चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए और हकीकत में इनको गोली मार देनी चाहिए, जिस प्रकार की हरकत ये लोग कर रहे हैं। मोहम्मद आरिफ खान को मैं सुन रहा था और हम दिखा भी रहे हैं कि उनका कहना है कि ये लापरवाही नहीं बल्कि क्रिमिनलिटी की, आपराधिकता की सारी सीमाओं को लांघ गए हैं ये लोग, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जमातों के बारे में। बहरहाल रहमत खान साहब, मैं आपको लाऊंगा, फिर पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेंगे इन गुत्थियों को कि क्यों जरूरी है लॉकडाउन को आगे बढ़ाए रखना। खुद बहन मायावती जी ने अब ट्वीट किया है कि लोगों का ख्याल करते हुए बढ़ाया जाए, इसे हम स्वागत करेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो इस कोरोना वायरस से लड़ रहे डॉक्टर्स को, नर्सों को, पुलिस वालों को, समाज सेवियों को और जो हमारे लोअर तबके के लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, जो अपनी जान पर खेल के कोरोना वायरस के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ किसी पार्टी की मतलब नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ा संकट देश पर आया है, देश पर नहीं पूरी दुनिया में आया है। सबको इस पर सपोर्ट करना चाहिए, सबको इसको मानना चाहिए। और जिन लोगों ने ये अभी कुछ लोगों ने कहा कि तबलीगी जमात, तो सारे मुसलमान तबलीगी जमात के नहीं है, ये मैं साफ कर देता हूँ कि सारे मुसलमान तबलीगी जमात को नहीं मानते हैं। तबलीगी जमात कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इन पर FIR होना चाहिए, इन पर अरासुका लगाई जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज का कोई लेना देना इसमें नहीं है। सारा मुस्लिम समाज इस मसले पर पूरे हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी राय भी देना चाहता हूँ कि इस समय कटाई का समय चल रहा है, गेहूं के कटाई का समय चल रहा है। सरकार को इस पर सुनिश्चित करना चाहिए कि जो गरीब किसान हैं, जिनका 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन है, उनकी कटाई की सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए किया गया है, आगे अपना रोजी रोटी हर डीएम को दे दिया गया है अब आदेश। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। और कृषि मंत्री ने खुद हमारे चैनल पर आकर कहा था और सरकार ने आदेश दिया है, एक कटाने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी किसान, और प्रशासन उसकी सुविधा देगा। स्वागत जी, स्वागत है, मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी राय है, मैं इस पर छीटा कसी नहीं कर रहा हूँ। मेरी राय है, ये पॉजिटिव राय है। मैं भी अपडेट कर देना चाहता था, ये सूचना पहुंचनी चाहिए लोगों तक। आपने बड़ा ही गंभीर और सही मुद्दा उठाया है और लोगों को जैसा जानकारी अभी नहीं है। जी 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 दूसरी बात यह है कि देखिए, ये हमारी में थोड़ी बहुत तकलीफें तो होती हैं, इसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए कि जहां पूरा देश मरने के कगार पर आ गया हो, वहां थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठा लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? आपके घर में कोई बीमार होता है तो सेवा करना पड़ता है, रात दिन जगना पड़ता है। आज वही स्थिति पूरे देश में बनी हुई है। बिल्कुल, सारे लोग कोरोनाइज हो रहे हैं। लोगों से मैं फिर अपील करता हूं आपके माध्यम से कि जो लोग तबलीगी जमात के हों या ना भी हों, जिनको भी खांसी, बुखार, नजला, जुकाम हो रहा है, वो अपने आप को बाहर ले आएं और डॉक्टर से परामर्श लेकर के अपना इलाज कराएं और हिंदुस्तान को ये जो लॉकडाउन हो रहा है इससे मुक्ति मिल जाए, कम से कम इससे मुक्ति मिल जाए। अगर आप लोग आगे आएंगे और अपना इलाज कराएंगे तो इससे मुक्ति मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। किसी को शौक नहीं लगा है। आज पूरी हिंदुस्तान में सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अच्छा थोड़ी लग रहा है, ये सारे लोग अपने घरों में कैद है, ये अच्छा थोड़ी लग रहा है। कितना ये इस पे गंभीरता से लोगों को विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा संकट इस देश पे आया हुआ है, कितना इकोनॉमी हमारी गिर जाएगी। तो सपोर्ट करो भाई, प्लीज मदद करो, इस हिंदुस्तान के मानवता की मदद करो, इंसानियत की मदद करो और सबको साथ मिलकर इस कोरोना से लड़ना चाहिए। राजेश राय जी, आप तो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और सारे हालातों की बात आप भी समझ रहे हैं। यहाँ एक तरफ से तो पूरी राय है
कि आगे बढ़ा जाए, लॉकडाउन को भी आगे कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन ये नौबत जैसे नवीन कुमार जी ने कहा और एमएच खान साहब ने भी इस बात को रखा कि कुछ लोग इस लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए वो हालात भी पैदा कर रहे हैं, तो उनसे भी निपटना पड़ेगा। जब तक हम सभी नहीं सीखेंगे कि लॉकडाउन का क्या मतलब है, बिना लॉकडाउन के भी हम उन निर्देशों का पालन कर पाए, उन तौर तरीकों को अपना पाए जिससे कोरोना को दूर रखा जा सकता है, तो ही हम लॉकडाउन हटा पाएंगे, नहीं तो पता नहीं कब तक रखना पड़े। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देखिए, अगर आप इस चीज को अगर जरा ध्यान दें, सारी दुनिया में इतना बड़ा ये कहर, ये बीमारी बन करके चारों तरफ घूम रही है। अब दुनिया के किसी भी देश में ये स्थिति आप नहीं पाएंगे कि उस नागरिक किसी भी बहकावे में आकर के जो वहां की जो प्रशासन है उसका कहना न मानने को तैयार हो। और न माने वो तो हो सकता है, वो तो उनकी मनबड़ाई हो सकती है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है, लोगों को बरकरार नहीं रहा है कि ये जो है ये कुछ नहीं है, इसमें तो हमारा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो इस तरह का माहौल बनाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि न केवल इस जमात ने न केवल इसको जगह जगह फैलाया, देखे तो हिंदुस्तान में जो कोरोना का जो जिस तरीके से डेवलप किया, वो % केसेस शुरुआत में वो थे जो विदेशों से लोग आए और वो पॉजिटिव थे, नहीं पता लगा, और जहां जहां वो रुक गए वहां से वो फैला, तो वो कंटेन हो गया। ये लोग जब आए और इन्होंने जब इस तरह की बात की, तो उसके इंदौर में, सहारनपुर में जगह जगह लोगों ने, जो हमारी जो मेडिकल फोर्स थी, उनका विरोध किया। हमको नहीं चाहिए, हम नहीं ढूंढने देंगे किसी को, कोरोना वाले को हो जाए टाइप की। आप भी कर रहे हैं, आज भी हर दिन ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आज भी ऐसी खबर हमारे सामने आई है। ये बड़ा अफसोस की बात है। ये जो अफसोस की बात है, ये तो इसे तो मैं इसको ये इसको मानवाधिकार के खिलाफ मतलब ये तो देश के खिलाफ साजिश है। ये तो ये लोग कर रहे हैं इस तरीके से कि कोरोना न जाए। लोग जैसे ये उम्मीद लगा के बैठे, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, सारे देश के सारे मुख्यमंत्री जो विरोध भी करते होंगे केंद्र की सरकार का, वो भी आज की तारीख में इस बात पे एक है, क्योंकि उनको अपनी जो जनता है, अपने प्रदेश को सोचना है। उन्हें मालूम है कि आज अगर इस बीमारी से जूझने का अगर कोई तरीका, सब लोग जो छोटे से 3-4 जो नियम है उनका पालन करें, सोशल करें, अपने घर में रहें, किसी से मिले नहीं और अपना हाथ धोए, हाथे ना, अब तक वो जितने भी छोटी मोटी 4-5 चीजें हैं, ये छोटी मोटी 4-5 चीजों के लिए ये जरूरी है कि लोग अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा शक्ति, ये बात सही है, कठिनाई है। हिंदुस्तान का तो इतिहास रहा है जी, हिंदुस्तान का तो इतिहास रहा है। हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, हिंदुस्तान के कल्चर में है ये त्याग, और तो हिंदुस्तान के कल्चर में है। यहाँ का आदमी तो जरूरत पड़ने पर 2 रोटी खाए देश के लिए कर सकता है। ये वो धरती है जहाँ जय जवान जय किसान का नारा देने के बाद लोगों ने एक टाइम तक का खाना छोड़ दिया था। बिल्कुल, और ये देश ने कई बार किया है, दिखाया है, साबित किया है। अब जय जवान जय किसान का नारा लगा था, लोगों ने अपने खाने में से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी आटा निकालकर देश को दिया था। जब उस दौर में जब खाना भी भरपेट नहीं मिल पाता था देशवासियों को, तब भी किया था। आनंद जी, समाजवाद आपकी बात कर रहे थे, अब जरा बताइए हमें कि क्या करें अगर हम नहीं समझेंगे देशवासी। और कुछ लोग, अब जरा गौर कीजिए आंकड़े पर कि 10 दिन पहले यूपी का आंकड़ा जितना था वो 4 गुना बढ़ गया सिर्फ 10 दिन में, 116 से 454 के आसपास, और उसमें 60% तबलीगी जमात के हैं। देश भर में जितने मामले हैं उसमें 40% तबलीगी जमात के लोग हैं। अब दिक्कत यह है, और नमाजी भी बार बार नमाजी पकड़े जा रहे हैं। आज भी इमाम ने पत्थरबाजी की पुलिस पर, उनको अब गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, रासुका लगाया जा रहा है। अरे भाई जाइए ना, उनको समझाइए ना प्लीज, कि आप लोग नहीं समझोगे तो लॉकडाउन नहीं हट पाएगा कभी भी, पता नहीं कितने महीने लगाना पड़ जाए फिर हमें। सर मैं ये कह रहा हूं, सर मैं ये कह रहा हूं जी, जो भी लोग दोषी हैं या अगर कोई संगठन दोषी है तो उस संगठन के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए, उस पूरे संगठन को आप बैन क्यों नहीं कर देते हैं? यही हिंदुस्तान है कि तमाम समयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमाम
वो नादानियां करता था, बदमाशियां करता, 3-3 बार उन्हें बैन किया गया है। अगर ये जमाती लोग इतने उपद्रवी हैं तो इनको आप बैन क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, बैन तो आप कर लेंगे, अभी तो बैन है ही। जो भी लोग देश हित में तो काम सभी नहीं लोग कर रहे हैं, देश हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अजय भाई, क्या समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है क्या? अजय भाई पूछिए, समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है कि जमातियों को बैन करना चाहिए? बिल्कुल, को आप बदनाम करें, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, पूरी कौम को कोई नहीं बदनाम कर रहा है, ये आप जबरदस्ती मत डालिए इस शब्द को। लेकिन नवीन कुमार आपसे पूछ रहे हैं बीजेपी के, क्या आप मांग कर रहे हैं तबलीगी जमात को आज की तारीख में बैन करने की? पूरी मीडिया है, पूरी सरकार है, एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर पिल गई है, एक कम्युनिटी विशेष। अरे भाई, सरकार है तो कोई सरकार जनता की चुनी हुई है। आप बताइए, आप मांग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जमाती को बैन करने के लिए? जमाती को आतंकवादी की श्रेणी में डालने की मांग कर रही है समाजवादी पार्टी। क्या कितने लोगों का टेस्ट किया गया? अरे बोलिए ना भाई, भाषण मत दीजिए, सीधी सीधी बात करिए, आप जनता के हित में बात करिए और इस बात का जवाब दीजिए, क्या समाजवादी पार्टी आतंकवादी की श्रेणी में मांग कर रही है क्या? नहीं बोलिए ना आनंद जी, जो भी लोग आपके नेता मना कर रहे हैं। अगर आपको कोई संगठन विशेष ऐसा लगता है तो उस संगठन को बैन कीजिए, उस संगठन को बैन कीजिए अगर आपको लग रहा है तो। बिल्कुल हम कह रहे हैं, क्यों आपको नहीं लगता क्या? देश हित सर्वोपरि है। आपको नजर नहीं आता जमाती आपको देशभक्त नजर आ रहे हैं? जमाती जो जमाती मरकज के लोग हैं वो आपको राष्ट्रभक्त नजर आ रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी जमातियों को राष्ट्रभक्त मांगती है? अरे हम कहां कह रहे हैं राष्ट्रभक्त हैं, हम ये कह रहे हैं क्या कि जो भी लोग दोषी हैं, तो फिर मुंह से आपके मुंह में क्या, आपके मुंह में किसी ने स्टेपलर लगा दिया, पिन से मुंह से बोलते हुए शर्म आती है कि जमातियों को आतंकवादी की श्रेणी में रख के आप सरकार से मांग क्यों नहीं करते? आपके नेता क्यों नहीं बोलते एक बार कि मरकज के जमातियों को आतंकवादी की श्रेणी में रख करके बंद कर देना चाहिए, इनको गोली मार देनी चाहिए? ये समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है, ये आम लोगों के नागरिकों के दुश्मन है, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप बोलते नहीं है, बार-बार एक बार बोलते हैं अगर सरकार फैला रहा है, अगर सरकार चाहे तो करिए। अरे एक बार भी बोला जाता है फैला रहा है, जो भी लोग इस तरीके के लोग हैं उनके ऊपर बैन होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग समाजवादी यूनिफॉर्म पहन के डंडा पकड़ करके सड़क पर पीट रहे लोगों को क्यों पीट रहे हैं? देश की डंडा लेकर के। यह काम प्रशासन का है, यह काम पुलिस का है, उनको करने दीजिए। आप कानून हाथ में मत लीजिए, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जो भी संगठन हो, जो भी व्यक्ति हो, अगर वो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। नवीन जी, अब आनंद तिवारी जी, नवीन जी, मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, बेवकूफों जैसी बात न करो, पहले पूरी बात सुनो, पहले सुनो पूरी बात। अरे अभी आपने कहा दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, पहले उसको निकाल करके देश की बात सोचो। क्यों हमारे लोग भूखे मर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ सत्तारूढ़ दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एमएच खान, प्लीज, खान साहब, उस तक जिम्मेदार तरीके से बात कीजिए। हमने कहा आप लोग फिर हम जो कह रहे हैं हमारे देख रहा हूँ, चुप कराइए भाई, अगर भूखा हमारे चुप कराइए तो मैं बात करूं। अपने तरीके से सुन के अपने तरीके से विश्लेषण न कीजिए। मैं जो कह रहा हूं, ऐसे ही आपने यूपी में 20 साल तक राज किया है। सुन लीजिए अब एमएच खान की बारी। ओके, उत्तर प्रदेश के लोगों का भी ख्याल नहीं करते। नवीन जी, नवीन कुमार, आनंद तिवारी, प्लीज आप दोनों अब अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। पानी पीजिए, मॉडल उपस्थित किया है। ठीक है, पानी पीजिए। आनंद जी पानी पीजिए। मैं तब तक एमएच खान साहब को लाता हूं। खान साहब, देखिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। जरा सा क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं ये? नहीं, ठीक है, आप पानी पीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए शांत होइए, अपने आप को ठंडा कीजिए, अपना बीपी न बढ़ाइए। आनंद जी, ओके, पानी रखिए अपने पास और सैनिटाइजर रखिए, कम से कम आप तो रखिए। आपको पता नहीं आपके, अरे एमएच खान, नवीन जी प्लीज, एमएच खान की बारी है। लेट मी ब्रिंग इन, ओके, लेट मी उनसे बात करने दीजिए। ओके, अब खान साहब, ये देखिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि हम यहां पर किसी की बात नहीं कर रहे थे, किसी समुदाय की, किसी व्यक्ति की नहीं, हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको समझना पड़ेगा कि अगर हम नहीं मानेंगे लॉकडाउन को, अगर हम नहीं पालन करेंगे उन नियमों का जो इस वक्त जिन्हें पालन करने की जरूरत है कोरोना को दूर रखने के लिए, तो फिर हम लॉकडाउन को बढ़ाते रहना होगा।
ये 2 हफ्ते के लिए अभी बढ़ा है, फिर पता चला कि और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना पड़ा, हो सकता है महीनों के लिए बढ़ाना पड़े, बिल्कुल पालन करना, क्योंकि आप उसके चेन को जोड़ते जाएंगे। तो ये तो समझना पड़ेगा सबको। कब तक देश बैठा रहेगा घर में? नहीं देखिए, अभी तक जो डिबेट, इसको धर्मों के चश्मे से देखना, सियासी चश्मे से देखना, ये तो गलत है। फिर तो नहीं लड़ पाएंगे हम कोरोना से। सुनिए अब मेरी बात सुनिए। नहीं अब मेरी बात सुनिए आप। देखिए, ये पूरे जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या जमाती तबलीगी जमाती के अलावा भी किसी मुसलमान में पॉजिटिव पाया गया? पकड़े गए तो जमाती पकड़े गए, तबलीगी जमात के लोगों ने अपने आप संपर्क में जो लोग आए, जब काल आ रही है, उन्हें सब लोग प्रस्तुत छिपाया, वो लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं और ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी बात पूरी, हाँ नहीं, मैं बुरी बात सुनिए मेरी से। जमाती लोग, तबलीगी जमात के लोग, देखिए इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठ के नमाज के लिए बैठे थे और बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो आपने ऐलान करवाया कि सबको कहो अपने घरों में रहें, मस्जिद में ना आए। ये तबलीगी जमात के लोग ये कुरान को नहीं मानते हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं, ये मौला अली को नहीं मानते हैं, ये गौस पाक को नहीं मानते हैं, ये करबला वालों को नहीं मानते हैं, ये हुजूर पाक के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। इनको ये अशिक्षित लोगों को इकट्ठा करके बरगलाते हैं। इन पर मैं भी कह रहा हूं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर रास्ता होना चाहिए, इन पर बैन होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों को जरूरत नहीं है जो इस्लाम को ना मानते हो, जो इस्लाम को बदनाम करते हो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना मानते हो, उनको इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। इस्लाम से खारिज है, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में साफ साफ बताया गया है कि जहां वबा हो वहां अपने आप को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, गंगा जमनी तहजीब को रखो, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करो। न हिंदू मुसलमान नहीं बताया गया है, सबकी मदद करने के लिए कहा गया है। अगर इस्लाम ये सिखाता है और इस्लाम के खिलाफ भी जाते हैं तो इस्लाम के मानने वाले ये नहीं है, ये मेरा मानना है। वैलिड पॉइंट। और यही बात सबसे बड़ी है कि ये किसी भी धर्म का मसला है ही नहीं। कोरोना किसी धर्म को देखकर नहीं आ रहा जी, और ना ही किसी धर्म के से उसका कोई लेना देना है। उसका तो दुश्मन एक है और वो है इंसान। तो हर इंसान को समझना पड़ेगा कि एकजुट होकर लड़ना होगा हमें, वरना लॉकडाउन को बढ़ाते रहना होगा, घर में हमें बैठे रहना होगा। अब ये तय कीजिए कि कब तक ऐसा करना है। फिलहाल तो ये तय है कि लॉकडाउन बढ़ाना होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।